नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता कुकुरमुत्ता, इस कविता के बारे में हम जानेंगे और इससे बनने वाले जो भी प्रश्न होगा उन प्रश्नों पर भी एक बार चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताइएगा। वैसे तो कुकुरमुत्ता कविता पर हमने एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो अवश्य ही चैनल पर जाकर काव्य संग्रह का जो प्लेलिस्ट बना है उसमें से आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट छूटे हुए थे, तो मैं सोची कि क्यों ना एक और वीडियो बनाकर इस कविता से जो भी चीज़ें छूट गई है उसको इसमें समाहित कर लिया जाए। तो आइए कुकुरमुत्ता कविता निराला की इस कविता के बारे में जानते हैं। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लंबी और प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि ने पूंजीवादी सभ्यता पर कुकुरमुत्ता के बहाने करारा व्यंग किया है। यह कविता स्वतंत्रता से पूर्व 1941 ईस्वी में लिखी गई बहुचर्चित सामाजिक व्यंग्यात्मक कविता है। इस कविता का मूल स्वर प्रगतिवादी है। यह कविता हंस पत्रिका में मई 1941 में छपा था। कुकुरमुत्ता के अब तक 3 संस्करण हो चुके हैं। पहला संस्करण है युग मंदिर उन्नाव, दूसरा संस्करण श्री राष्ट्रभाषा विद्यालय काशी से और तीसरा संस्करण किताब महल इलाहाबाद से छपा था। कुकुरमुत्ता का पहला संस्करण एक कविता संग्रह है। यह कविता 2 खंडों में है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुकुरमुत्ता कविता कितने खंडों में है, तो यह 2 खंड में है। या प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकते हैं कि पहला खंड में क्या है। तो सबसे पहले आपको ये जानते हुए आगे बढ़ना है कि पहला खंड में क्या कवि ने क्या कहा है, यानी इसमें क्या है। तो पहला खंड में कुकुरमुत्ता गुलाब पर व्यंग करता है और दूसरा खंड में गोली की माँ ने नवाब की बेटी बहार को अपनी हमजोली बनाया है। तो अब तक आपने समझ लिया होगा कि पहला और दूसरा खंड में क्या है। तो पहला में कुकुरमुत्ता गुलाब पर व्यंग करता है, दूसरा में गोली की माँ ने नवाब की बेटी को अपनी हमजोली बनाया। हमजोली यानी अपनी साथी बनाया। कुकुरमुत्ते का कबाब उन्हें बहुत पसंद आया। कविता में कुकुरमुत्ता श्रमिक, सर्वहारा, शोषित वर्ग का प्रतीक है और गुलाब सामंती पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व है। तो देखिए प्रश्न यहाँ पर ऐसे बनते हैं कि इस कविता में, कुकुरमुत्ता कविता में गुलाब किसका प्रतीक है। तो गुलाब सामंती और पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है और कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है, तो श्रमिक, सर्वहारा और शोषित वर्ग का प्रतीक है। श्रमिक यानी मजदूर। कविता का अर्थ के तरफ हम ध्यान देंगे कि कविता, अगर आप कविता के अर्थ को अच्छे से समझते हैं तो उसमें जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आप अनुमान लगा सकते हैं और अनुमान के द्वारा आपका प्रश्न सही हो सकता है, बशर्ते कि आप कविता को अच्छा से समझे हैं तब। तो आइए कविता का अर्थ की तरफ भी हम आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे। कविता का अर्थ कुछ इस प्रकार से है कि एक नवाब साहब थे और उन्होंने अपने बगीचे में फारस से गुलाब मंगवाकर लगाए थे। उस गुलाब को अन्य फूलों के साथ लगवा दिए और बगीचे की देखभाल करने के लिए कई माली और नौकर को नियुक्त किया गया। सारा बाग बहुत ही सुंदर ढंग से तैयार किया गया। बाग में सुंदर क्यारियां बनाई गई थी और उस बाग के क्यारियों में गुलाब के अतिरिक्त, तो देखिए
बाग के क्यारियों में गुलाब के अतिरिक्त और कौन कौन से फूल लगे हुए हैं। आजकल से प्रश्न ऐसे ही बन रहे हैं। तो फूल है बेला, गुलसबु, चमेली, कामिनी, जूही, नरगिस, रात रानी, कमलिनी, चंपा, गुलमेहदी, गुलखैरू, गेंदा, गुलदाउदी, नीवार, गंधराज, गुल अब्बास आदि फूलों के अलावा अनेक फलों के भी वृक्ष थे। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कविता में आए गुलाब के साथ और किन किन फूलों के को भी लगाया गया था। इन फूलों से भी नाम दिया जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि फूलों के अलावा और किसके वृक्ष लगे हुए थे। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर फलों के वृक्ष लगे हुए हैं, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान देना है। जब फूलों के फूलने का मौसम आया तब फारस से लाया हुआ गुलाब क्या हो गया कि फारस से मंगाया हुआ गुलाब पौधों से लड़कर खिल गया, जिससे समूचे बाग के अन्य फूलों की शोभा क्या हो गई तो मंद पड़ गई। और इसी के पास स्थित पहाड़ी की गंदगी में एक कुकुरमुत्ता अपना सिर उठाकर खड़ा था और गुलाब को धत्ता बताते हुए उसे क्या कहता है। देखिए पंक्ति है, अब सुन वे गुलाब भूल मत जो पाई खुशबू, रंग ओ आब खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो गुलाब है वह पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, और कुकुरमुत्ता ये सर्वहारा यानी गरीब या और शोषित वर्ग का प्रतीक है। कुकुरमुत्ता गुलाब को ताना मारते हुए क्या कहता है, तूने पूंजीपतियों के समान दूसरों का खून चूसा है, तब तूने यह खुशबू, रंग और आभा प्राप्त तुझ में हुई है। आभा यानी चमक। ना जाने कितने नौकरों एवं मालियों ने तेरी देखभाल की होगी, इतना होने के बावजूद भी तेरे में कांटे हैं। तेरे पास जो भी आता है उसे तुझसे कष्ट ही कष्ट मिलता है। तेरा व्यवहार तो उन पूंजीपतियों की तरह है जिससे कभी किसी को सुख नहीं मिल सकता। तू बड़े बड़े लोगों, राजाओं और अमीरों का प्यारा है। तू कभी साधारण वर्ग के साथ घुल मिल नहीं सकता है। यहाँ कविता में कवि ने गुलाब के बहाने पूंजीपतियों के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया है। कुकुरमुत्ता नितांत अपेक्षित सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है, जिसे अपनी हीनता के बोध होने से पूंजीपति जैसे गुलाब से घृणा है। निराला जी ने कविता में एक जगह अत्यंत तीखे अंदाज में लिखा है कि तू हरामी खानदानी रोज पड़ता रहा पानी। कुकुरमुत्ता व्यक्ति है जो मुंह उठाकर खड़ा है, उसे उगाया नहीं जाता, वह स्वयं उग जाता है। अर्थात गरीब और शोषित व्यक्ति तो अपनी संसाधन पर ही जीवित है, वे कभी किसी का शोषण नहीं करते हैं। कुकुरमुत्ता गुलाब से कहता है कि तू तो बनावटी है, मैं असली हूँ। कुकुरमुत्ता अपनी उपयोगिता बताते हुए अपने को कई रूपों में प्रक्षेपित करता है। वह अपने को छाता बताता है। जब दो कुकुरमुत्ता मिल जाए तो शिव जी का डमरू बन जाता है, अगर उल्टा कर दिया जाए तो माता जसोदा की मथनी बन जाता है। कुकुरमुत्ता अपने को सर्वव्यापक बताता है। कुकुरमुत्ता के माध्यम से सर्वहारा वर्ग के आत्मसम्मान को यहाँ पर कवि ने अभिव्यक्त किया है। कुकुरमुत्ता ने प्रगतिवादियों पर भी व्यंग करते हुए कहा है कि तुम लोग असंगत बातें लिखकर, कहीं ईंट कहीं रोड़ा जोड़कर अपने आप को
टी.एस. एलियट समझने लगते हो। निराला अपने साहित्यिक मित्रों से भी अत्यंत खिन्न थे और इसी खिन्नता की अभिव्यक्ति उन्होंने यहाँ पर किया है। कवि का कहना है कि गुलाब कांटों से घिरा हुआ है, जिसके कारण वह सामान्य वर्ग से कटा हुआ है। कविता में कुकुरमुत्ता शोषित होने के बावजूद भी स्वाभिमानी प्रतीत होता है। एक दिन नवाब की बेटी को कुकुरमुत्ता की सब्जी खाई और उसे बहुत पसंद आ गई। नवाब ने तुरंत माली को कुकुरमुत्ता लाने का हुक्म दे दिया, किंतु माली ने कहा कि अब ताज़ा कुकुरमुत्ता नहीं है, यदि आप कहे तो गुलाब लेकर आऊं। माली की बात को सुनकर नवाब गुस्सा होकर बोलता है कि जहाँ गुलाब उगे थे वहाँ कुकुरमुत्ता उगा दो। माली ने कहा, हुजूर, कुकुरमुत्ता उगाया नहीं जा सकता, उसका कोई बीज नहीं होता, वह तो स्वयं उग जाता है। देखिए 2-4 पंक्ति है जिसको मैं पढ़ूंगी। गुस्सा आया कांपने लगे नवाब, बोले चल गुलाब जहाँ थे उगा, सबके साथ हम भी चाहते हैं अब कुकुरमुत्ता। बोला माली, फरमाए माफ खता, कुकुरमुत्ता अब उगाया नहीं उगता। कुकुरमुत्ता निराला की सामाजिक चेतना एवं प्रयोगशील प्रवृत्ति को निरूपित करने वाली कविता है। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पूरी कविता को पढ़ सकते हैं। तो कुछ जो महत्वपूर्ण मुझे लगा कि इस कविता से कुछ प्रश्न बन सकते हैं, शायद वो छूट गया है, तो इसलिए हमने इसको आपके लिए प्रस्तुत करने की कोशिश की। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके 2-3 प्रश्न तो ज़रूर सही हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।